हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, इसकी समरी करते हैं। इस बार परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूँ तो 1 नंबर पे इसको रखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में लिखी गई है और मैं इसे आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। बहुत बढ़िया। चलिए, समरी क्या है इसकी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्टिव एसे बाय मोस्ट रिस्पेक्टेड, कहते हैं रिस्पेक्टेड फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, जो एक बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्टिव एसे है ना, एक वर्णनात्मक आलेख है। किसके द्वारा लिखी गई है? बाय मोस्ट रिस्पेक्टेड, बहुत ज्यादा आदरणीय सम्मानीय फादर ऑफ द नेशन। ये फादर ऑफ द नेशन इनको किसने कहा था? तो इनको फादर ऑफ द नेशन कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एक बार उन्होंने रेडियो पर यह बात भाषण देते हुए कही थी, है ना, महात्मा गांधी। ही हैज रिटन इट विद 2 बेसिक कंसेप्ट। और जब इन्होंने इसको लिखा था तो उनके दिमाग में 2 आधार मूलभूत बातें थी, है ना। इन हिज माइंड कन्वेइंग द पीपल एज हिज क्लियर एसर्शन। एसर्शन का मतलब होता है बल देकर कहना। आप देख पा रहे हैं एसर्शन, ये जो एसर्शन आप देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब होता है बल देकर कहना। इन्होंने जो दो मूल बातें आपने कही थी, कन्वे करने, कन्वे का मतलब होता है आपको बताना, कन्वे का मतलब होता है पास करना, आपको देना। 2 मैसेज, 2 बातें इन्होंने लिखी है उसको बेस बना के। अब देखते हैं वो 2 बातें कौन सी थी जिसको बेस बना के उन्होंने लिखने की कोशिश की थे। द फर्स्ट नोशन और फीलिंग, जो पहली उनकी भावना थी। नोशन का मतलब होता है भावना, या उनके जो पहले विचार थे। पहला विचार उनका क्या था? तो पहला विचार था उनका दैट ही हैज क्लैरिफाइड। उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया था। क्लैरिफाई करने का मतलब क्या होता है? क्लैरिफाई करने का मतलब होता है साफ सुथरे शब्दों में वर्णन करना। उन्होंने एक निष्कर्ष दिया था। क्लैरिफिकेशन जो होता है ना, इसको क्लैरिफाई कहते हैं। क्लैरिफाइड इज अबाउट द परमानेंट क्वालिटीज ऑफ इंडियन क्वालिटी, इंडियन कल्चर की भारतीय जो सभ्यता है उसका जो अस्थाई तत्व है। परमानेंट का मतलब अस्थाई, क्वालिटी का मतलब गुण। जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसका एक परमानेंट गुण क्या है ना। विच हैज ऑलवेज इंजॉयड, जो कि हमेशा आज तक बहुत लंबे समय से भी चलती जा रही है, लोगों के द्वारा इसको एंजॉय किया जाता है, लोग इसमें ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। द ट्रू होम रूल, और सच कहें तो इसके द्वारा ही ये ट्रू होम रूल करने की स्थिति में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? ट्रू होम रूल समझते हैं ना। अगला देखिए, कंपेयरिंग द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना करते, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, है ना। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तुलना करते हुए उन्होंने कहा विथ वेस्टर्न वर्ल्ड, गांधी जी क्लियरली स्टेटेड। भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता यानी कि पश्चिमी सभ्यता की जब उन्होंने तुलना की तो उन्होंने साफ साफ कहा, क्लियरली स्टेटेड। स्टेटेड का मतलब होता है कहना। उन्होंने कहा दैट नो सिविलाइजेशन, चाहे कोई भी सभ्यता हो, चाहे इजिप्टियन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे जैपनीज हो, चाहे चाइनाज, है ना, ये सभी आजकल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये सब के सब ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो आज भी बरकरार है। बट वी फाइंड ओल्ड एंड एंशिएंट, लेकिन वी फाइंड ओल्ड और एंशिएंट इंडिया एज ए यंग और न्यू इंडिया। वो जो पुरानी वाली भारतीय संस्कृति थी, पुरानी वाली जो भारतीय सभ्यता थी, पुरानी वाली जो भारतीय संस्कृति है हमारी, है वही, लेकिन अब वो एक नए रूप में आ गया है, नए भारत के रूप में आ गया। क्या? क्यों? क्योंकि जहां जहां हम लोगों को जरूरत पड़ी है हम उसको क्या किए हैं? मॉडिफाई कर चुके हैं। समझ पा रहे हैं? मॉडिफाई का मतलब उसमें सुधार होता चला जा रहा है। अरे भाई, सिंपल समझिए। जब कोई एक जमाना था जब हम लोग बैलगाड़ी से चला करते थे, अब जमाना बदल गया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मोटर कार से चल रहे हैं, तो ट्रेन से चल रहे हैं, तो प्लेन से चल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का साधन जो तीव्रतम होता जा रहा है ना, मतलब समय के साथ परिवर्तन हुआ है ना। कहता है पीपल स्टिल लिव इन विलेज, और आज भी लोग गाँव में रहते हैं। ये देख रहे हैं, पीपल स्टिल लिव, आज भी लोग गाँव में रहते हैं। एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन द स्नेयर्स ऑफ टाउनशिप, और वो अपने आप को ना ज्यादा शहरों में जो है ना इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, मतलब घुसेड़ना नहीं चाहते अपने को। क्यों? क्योंकि वो जो है ना टाउनशिप जो है ना उनके लिए ना एक जाल की तरह लगता है। टाउनशिप और इंडस्ट्रियल सेटअप जो है उनको लगता है कि एक जाल है, जाल।
जहाँ पे जाके कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। द सेकेंड नोशन, और जो उनकी दूसरी भावना थी, पहली भावना थी ये थी उनकी, अब दूसरी भावना थी उनकी क्या, दैट ही हैज क्लैरिफाइड, जिसके बारे में उन्होंने कहा है, इज दैट अबाउट द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन वांट्स, है ना, कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स यानी कि मानव की जो चाहत होती है ना, हमारी जो इच्छाएं होती है ना, उसके बारे में इन्होंने एनालिसिस किया है। आप समझ रहे हैं एनालिसिस का मतलब, विश्लेषण किया है। इन्होंने कहा कि इंडियंस आर वेल ट्रेंड टू मेक डिफरेंस अमंग नेसेसिटीज, भारतीय लोग जो हैं उनको यह पता होता है, उनका दिमाग पूरी तरह से ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है, उनको पता है कि उनकी जरूरत क्या है क्या नहीं है, अमंग नेसेसिटीज, जो आवश्यकताएं हैं वो कौन सी आवश्यकता उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है ना। तो भारतीय लोगों के बारे में इन्होंने कहा है कि हम लोग भारतीय लोग जो होते हैं ना, वो परख लेते हैं कि भाई कौन सी चीज उनको चाहिए, कौन सी चीज उनको नहीं चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि कंफर्ट्स एंड लग्जरी, नेसेसिटीज ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी, कि मतलब कितनी सुख सुविधा चाहिए कितनी नहीं चाहिए, है ना, इस चीज को वो जान जाते हैं। समझ में आ गया। अब कहते हैं कि वेस्टर्न पीपल हैव देयर ओन मैनर ऑफ थिंकिंग, जो वेस्टर्न पीपल के लोग हैं, यानी जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, जैसे पश्चिमी सभ्यता के जितने भी देश हैं, है ना, वो सबका सब अपना अपना उनका एक थिंकिंग है, मैनर ऑफ थिंकिंग है, सोचने का, समझने का, विचारने का, बात करने का, विच शुड बी इनिशिएटेड, है ना, जो इनिशिएट किया गया है, इमिटेटेड, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, वो नकल किया जाता है उनके द्वारा, है ना, तो वो नकल करते हैं वो किसी का भी बाय। और आजकल जो है ना क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न पीपल हैव देयर ओन मैनर ऑफ थिंकिंग विच शुड नॉट बी इमिटेटेड, यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि उनका एक अपना थॉट है, तो हमें उनके देखा देखी नहीं करना है, हमें उनका नकल नहीं करना है। अब नकल नहीं करने का मतलब आजकल वेस्टर्न कल्चर के नाम पे, मॉडर्न कल्चर के नाम पे लोग जो है ना बिल्कुल ही दूसरे टाइप का व्यवहार दिखाने लगते हैं, और वो समझते हैं कि हम मॉडर्न हो गए, जबकि उनको समझना चाहिए कि उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है ना। हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत होता है लस्सी से, चाय से, और मतलब अन्य अन्य प्रकार के व्यंजनों से, लेकिन वहाँ उनके यहाँ उनका दूसरा स्टाइल है, उनके घर पे कोई जाएंगे तो उनका एक दूसरा माहौल होता है स्वागत करने का, है ना। तो खैर चलिए जो भी है, एंड इंडिया स्टिल एंजॉय द स्पिरिट एंड ट्रू होम रूल, और भारत जो है उसी के दम पे, इंडिया जो है आज उसी के दम पे अपनी आत्मा को बचाए हुए, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए हुए है, और अभी भी ट्रू होम रूल कर रहा है ना। इतनी संस्कृतियां आई और गई, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति अभी भी अपनी जगह पे बरकरार है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, और आसानी से आपको आपसे ये चीज हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए, मैं एक्चुअली थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, लेकिन फिर भी आपके इस जरूरत को देखते हुए मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है, इसको 1 नंबर पे रखिएगा इस बार परीक्षा के लिए। दूसरा जो है आपको आर्टिस्ट करना होगा, आर्टिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस वन, आर्टिस्ट जो है बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब करिए, है ना, शेयर करिए अपने दोस्तों में, बताइए उनको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।